मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश, और आप देख रहे हैं संजीव किजानी को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे जो वाक्य की शुरुआत में देखने को मिलते हैं, और ऐसे शब्द पढ़ेंगे जो वाक्य के अंत में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, वो शब्द हैं जो वाक्य की शुरुआत में आपको देखने को मिलेंगे, वो कुछ ऐसे शब्द हैं, और वाक्य के अंत में जो शब्द आपको देखने को मिलेंगे वो कुछ ऐसे शब्द हैं। तो कैसे इस्तेमाल होता है वाक्य के शुरू में और कैसे इस्तेमाल होता है वाक्य के अंत में, ये सब कुछ हम लोग आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। तो करना क्या है, बने रहना है वीडियो के अंत तक। चलिए पापा का नाम लेकर के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ऐसे शब्द जो वाक्य की शुरुआत में आते हैं उनको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन वाक्य की शुरुआत में आते हैं, कहने का मतलब ये कि ये मूलतः यानी कि मेनली, जनरली, सामान्य तौर पर ये आपको वाक्य के शुरुआत में देखने को मिलेगा। जैसे कि आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट, नेम, ये सब हम लोगों को क्या होता है, वाक्य के शुरुआत में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। और ऐसे शब्द जो हमें वाक्य के अंत में देखने को मिले उन्हें हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन। जैसे कि मी, अस, देम। ठीक है, ऐसे जो शब्द हैं वो आपको वाक्य के अंत में देखने को मिलेंगे। आ रही है बात समझ में? एग्जाम्पल लेंगे तुरंत समझ में आएगा। मैं आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बता करके कंफ्यूज नहीं करना चाहता, डराना नहीं चाहता। समटाइम्स क्या होता है, बहुत ज्यादा हम लोग अगर आपको कॉन्सेप्ट बताने लगेंगे ना तो लगेगा अरे डर लगने लगता है। सब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोनाउन, ज्यादा डीप डाइंग अगर हम लोग ग्रामर में करते हैं या ग्रामेटिकल वर्ड्स में अगर आपको ज्यादा बोलूंगा तो आपको समझ में थोड़ा कम आने लगेगा और आपको कंफ्यूजन लगेगा, डर भी लगने लगेगा। इसीलिए मैं ज्यादा डीप डाइविंग, मैं आपको ज्यादा ग्रामेटिकल जो टर्म्स है वो मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता। उतना ही बताना चाहता हूं जितना जरूरी है और जितना से आपका काम चल जाए। ठीक है, तो चलो अब ये देखो, ऐसे शब्द जो आपको वाक्य की शुरुआत में मिलेंगे जैसे कि आई, मैं, मैंने, और वाक्य के अंत में देखने को मिलेगा मी, मुझे या मुझसे, मुझे या मुझसे। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग देखते हैं आगे कैसे इसको इस्तेमाल करना है और कैसे ये वाक्य के शुरुआत में आता है और कैसे ये वाक्य के अंत में आता है। जैसे कि वाक्य देखो, उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया। ये देखिए, उसने मुझे बताया, तो उसने को ही भी बोल सकते हैं, सी भी बोल सकते हैं, तो ही लिख लिया। बताया को कहते हैं, बताया देखो ये TELL, टेल मतलब बताना, तो इसी का हम लोग V2 लिख रहे हैं, बताया। बताया का क्या हो जाता है, वर्ब टू, वर्ब सेकेंड, वर्ब का दूसरा रूप, तो टोल्ड हो जाता है। टेल का V2 क्या हो जाता है, टोल्ड। उसने बताया, उसने बताया, ही टोल्ड, किसको, मुझको, मुझे, मी, वाक्य के अंत में चला गया, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, बन गया वाक्य। ठीक है, आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे सिखाया। उसने, यहां पे उसने मुझे सिखाया से लड़का या लड़की पता नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, बट यहां पे मैंने सी लिख लिया, ही, सी, कुछ भी लिख सकते हैं। सिखाने को अंग्रेजी में कहते हैं टीच, सिखाने को अंग्रेजी में कहते हैं टीच। इसका वर्ब टू, चूंकि सिखाया है ना, सिखाता नहीं, सिखाया, तो सिखाया मतलब वर्ब टू हो जाएगा, तो टीच का क्या हो जाता है, टॉट, TAUGHT, टॉट। सी टॉट, उसने सिखाया, सी टॉट, किसको, मुझको, से टॉट मी, उसने मुझे सिखाया। ठीक है, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, आपने मुझे दिया था, ये चीज जो है आपने मुझे दिया था। ठीक है, आपने, यू, दिया था, हैड गिवन, दिया था क्या हो जाता है, दिया था, पास्ट में, देने का काम हो चुका है, तो हैड लगेगा, उसके साथ V3 लगेगा, क्या लगेगा, हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप। ऐसा कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, ऐसा कोई काम जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, हैड प्लस V3 लगता है उसके साथ। ठीक है, तो यू हैड गिवन, दे दिया, उसने दिया था, है ना, दे दिया था या दिया था, यू हैड गिवन, किसको, मुझको, टू मी, यू हैड गिवन टू मी, यू हैड गिवन टू मी, बन गया वाक्य। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो, उन्होंने मुझे उपहार दिया,
उन्होंने मुझे उपहार दिया। ठीक है, अब देखो उन्होंने, इसकी अंग्रेजी हो गई दे। उपहार देना मतलब गिफ्ट। गिफ्ट मतलब किसी को गिफ्ट। गिफ्ट एक ऐसा वर्ड है जो एज अ नाउन भी यूज होता है, एज अ वर्ब भी यूज होता है। एज अ नाउन भी होता है, एज अ वर्ब भी होता है। वर्ब यानी कि क्रिया के रूप में। उपहार देना मतलब गिफ्ट किया, गिफ्ट। ठीक है, तो गिफ्ट का भी2, गिफ्टेड, दे गिफ्टेड, उन्होंने उपहार दिया। दे गिफ्टेड, किसको? मुझको, मी, लास्ट में चला गया। तो ऐसे शब्द जो शुरू में यूज हो रहे हैं, ऐसे शब्द जो लास्ट में यूज हो रहे हैं। तो मी का प्रयोग मैं आपको इसमें बता रहा हूं, दे गिफ्टेड मी, उन्होंने मुझे उपहार दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज, ये देखो, यू, तुम, आप। ये आपको वाक्य के शुरुआत में भी मिलेगा, ये आपको वाक्य के शुरुआत में भी मिलेगा, और ये आपको वाक्य के अंत में भी मिलेगा। ठीक है, यू का मतलब तुम, आप, क्योंकि यू एक ऐसा शब्द है जो सब्जेक्ट में भी यूज हो जाता है, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो जाता है, मतलब वाक्य के शुरुआत में भी यूज होगा, मतलब इसका मतलब ही बहुत सारा है। ठीक है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं है, इसलिए इसमें यू के साथ कोई टेंशन नहीं। यू का मतलब तुम, आप, यू का मतलब तुम्हें, तुमसे, आपको, ये भी होता है। तो वाक्य के शुरुआत में आप इसको यूज कर सकते हैं, वाक्य के अंत में भी यूज कर सकते हैं। चूंकि दिखने में एक ही जैसा होता है यू, तो कहीं पे भी यूज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखो, उसने, उसने तुमसे कहा था, उसने तुमसे कहा था। तो अब देखो, उसने ही, सी भी हो सकता है, कहा था, कहा था ऐसा कोई काम जो पास्ट में हो चुका है। तो मैंने आपको अभी बताया कि हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगना है इसके साथ। तो हैड बताना, कहना, टेल का भी3 टोल्ड, ही हैड टोल्ड, किसको? तुमसे, यू, ही हैड टोल्ड यू, उसने, उसने तुमसे कहा था। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज, उसने आपको उपहार दिया। उसने, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, सी लिख लिया। उपहार देना यानी कि गिफ्ट, गिफ्ट जो है वो नाउन और वर्ब दोनों के रूप में इस्तेमाल होता है। तो दिया, गिफ्टेड, वर्ब का दूसरा रूप, किसको? टू यू, आपको। सी गिफ्टेड टू यू, या सी गिफ्टेड यू भी बोल सकते हैं, टू लगाना जरूरी नहीं है। सी गिफ्टेड यू, उसने आपको उपहार दिया। नेक्स्ट देखो, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो यू को अब देख रहे हैं, यू लास्ट में भी आ सकता है और शुरू में भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि यू का मतलब जो है बहुत सारा हो जाता है, इसलिए टेंशन इसमें नहीं है। तो पहले मैं की अंग्रेजी आई लिख लिया। ठीक है, पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ठीक है, पढ़ाऊंगा मतलब पढ़ाना आपको क्या कहते हैं? टीच कहते हैं। ठीक है, पढ़ाऊंगा, विल टीच, आई विल टीच, किसको? तुम्हें, आई विल टीच यू। दोस्तों इस क्लास में हम लोग ना ट्रांसलेशन पे कम फोकस करेंगे और हम लोग वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, और वर्ड के मीनिंग को, उसके प्रयोग को ज्यादा फोकस करेंगे, कैसे प्रयोग हो रहा है वो देख रहे हैं ना। इसलिए ऑल्दो साथ साथ ट्रांसलेशन भी हम लोग सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें वेरियस बहुत प्रकार के आपको ट्रांसलेशन मिलेंगे। क्लियर है? तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज, यह आपको परेशान करेगा। यह जो चीज है, ये जो सामान है, यह आपको परेशान करेगा। ठीक है, अभी देखो, यह आपको परेशान करेगा, यह की अंग्रेजी कोई निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं, इट। ठीक है, परेशान करेगा, विल ट्रबल, परेशान करेगा, विल ट्रबल, इट विल ट्रबल, किसको? आपको। इट विल ट्रबल यू, यह आपको परेशान करेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी मतलब हम या हम लोग। यह वाक्य के शुरुआत में आएगा, वाक्य के अंत में वी का ही भाई है, अस, हमें, हमसे, इसी का ये क्या है? भाई है। ठीक है, ये बात समझो, ये क्या है? इस वी का हम लोग, इसी का भाई है अस, हमें, हमसे, इसी का ही भाई है, मतलब हमें हमसे होगा तो अस हो जाएगा। और ये लास्ट में आपको मिलेगा, वाक्य के लास्ट में मिलेगा, और ये वाक्य के शुरुआत में आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है क्या? ये देखो, उसने हमें बताया, उसने हमें बताया, उसने,
लड़का लड़की पता नहीं चल रहा है, ही सी कुछ भी लिख सकते हैं, ही लिख दिया। बताया को कहते हैं टेल, बताना, उसका भी टू लगाना है क्योंकि बताया, तो टोल्ड, ही टोल्ड, किसको, हमें, अस, ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, ही टोल्ड अस, बन गया वाक्य हमारा। नेक्स्ट देखो, उसने हमें सूचित किया, इन्फॉर्म करना, कोई चीज के बारे में सूचना देना, उसने हमें, तो ही सी, उसने हमें सूचित किया, लड़का लड़की कुछ पता नहीं चल रहा है, ही सी कुछ भी लगा सकते हैं, तो सी लिख दिया। इसके बाद ये देखो, सूचित करना को कहते हैं इन्फॉर्म, क्या कहते हैं, इन्फॉर्म किया, तो पास्ट में जा रहा है भी टू, ही इन्फॉर्म, सी इन्फॉर्म्ड, किसको, हमें, तो यहां पे ये देखो, ये वाक्य के शुरुआत में जा रहा है अस, वाक्य के लास्ट में जा रहा है हमें, ठीक है। हम लोग ये देख पा रहे हैं वाक्य में कि किसको हम लोग शुरुआत में यूज कर रहे हैं, किसको हम लोग वाक्य के लास्ट में यूज कर रहे हैं। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट देखो, उन्होंने हमें दान दिया, उन्होंने हमें दान दिया, ठीक है, उन्होंने हमें दान दिया। अभी देखो, उन्होंने की अंग्रेजी दे लिख लिया, उन्होंने की अंग्रेजी दे हम लोगों ने लिख लिया, क्लियर है। अब देखो, दान दिया, दान मतलब डोनेशन, दान मतलब डोनेशन, तो डोनेशन लिखने के बाद, डोनेशन पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि वो फिर नाउन हो जाएगा, तो डोनेट, डोनेट का मतलब दान देना, दान दिया तो डोनेटेड, दे डोनेटेड, किसको, हमको, हमें, दे डोनेटेड अस, दे डोनेटेड अस। आ रही है बात समझ में, बन गया वाक्य, आ रही है समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो यह की अंग्रेजी इट, पहुंचा सकता है कैन हर्ट, पहुंचा सकता है कैन हर्ट, हमें अस, इट कैन हर्ट अस, इट कैन हर्ट अस। आ रही है बात समझ में, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज दे, THEY, दे मतलब वे लोग, और इसी का भाई होता है जो वाक्य के अंत में आता है, उसका नाम है देम, THEM, देम। इसका हिंदी अर्थ होता है उन्हें या उनसे, उन्हें या उनसे, क्लियर है। आ रही है बात समझ में। चलो इसका वाक्य में हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे, प्रयोग देखेंगे कैसे इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो, मैं उन्हें सूचित करूंगा, मैं उन्हें सूचित करूंगा, सबसे पहले मैं की अंग्रेजी आई, सूचित करना को क्या कहते हैं, इन्फॉर्म, करूंगा लास्ट में है तो विल लगना है, वी विल, सॉरी आई विल इन्फॉर्म, पहला फॉर्म है, आई विल इन्फॉर्म, किसको, उन्हें, देम, आई विल इन्फॉर्म देम। तो ये आप देख पा रहे हैं, देम जो है वो वाक्य के लास्ट में आ रहा है ना। आ रही है बात समझ में, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, और एक एग्जांपल, हमने उनसे पूछा, हमने, वी, पूछना, आस्क, पूछा पास्ट में भी टू, आस्क्ड, उनसे, देम, लास्ट में वी आस्क्ड देम, हमने उनसे पूछा, बन गया वाक्य, इजी। चलो नेक्स्ट देखो, उसने उन्हें उपहार दिया, उसने उन्हें उपहार दिया, उसने का अंग्रेजी ही ऐसी कुछ भी हो सकता है, वाक्य में पता नहीं चल रहा है लड़का या लड़की तो कुछ भी लिख सकते हैं, सी लिख दिया, ठीक है। अभी देखो, उपहार दिया पास्ट में चला गया, गिफ्टेड, गिफ्ट लिख करके उसमें ईडी लगा दिया, गिफ्टेड, किसको, उन्हें, देम, सी गिफ्टेड देम, उसने उन्हें उपहार दिया, क्लियर क्या। चलो नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट इज, इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है, इससे उन्हें तकलीफ हो सकती है, इससे, तो इट कैन, तकलीफ हो सकती है मतलब नुकसान पहुंचा सकता है, इट कैन हर्ट, इट कैन हर्ट, उन्हें लास्ट में चला गया। ये देखो वाक्य में बीच में आ रहा है लेकिन इसको अंग्रेजी में हम लोग को लास्ट में पोजीशन देना है, इट कैन हर्ट देम, यह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है, यह उन्हें तकलीफ पहुंचा सकता है। आ रही है बात समझ में। चलो ये देखो, ही है ना, तो ही का हम लोग काउंटर पार्ट देखेंगे, काउंटर पार्ट मतलब उसका भाई जो लास्ट में लगता है, ही का मतलब वह या उसने, मेल के लिए इस्तेमाल होता है, और हिम उसे या उससे, ये वाक्य के लास्ट में जाएगा, ये वाक्य के लास्ट में जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका इस्तेमाल देखेंगे, ये देखो इस्तेमाल,
जैसे कि उसने उसे बताया, उसने उसे बताया, उसने, लड़का या लड़की नहीं पता चल रहा है, ही या सी कुछ भी लिख सकते हैं। बताया को अंग्रेजी में कहते हैं टेल, बताना को उसका V2 हो जाएगा टोल्ड, ही टोल्ड, किसको, उसे, हिम, लास्ट में चला गया, ही टोल्ड हिम। आ रही है? चलो नेक्स्ट देखो, इसी का और एग्जांपल देख रहे हैं। मैं उससे पूछूंगी, मैं उससे पूछूंगी, तो मैं, आई, लड़का या लड़की, पूछूंगी, या पूछूंगी से पता चला ये लड़की है, बट मैं अंग्रेजी के लिए लड़का हो या लड़की दोनों के लिए आई जाता है, ठीक है, आई लिख लिया। पूछूंगी, विल, पूछना को कहते हैं आस्क, गी लगा हुआ है इसीलिए, गागे गी लगता है तो विल लगा दिया, और चूंकि पूछना है तो आस्क लिख दिया, आई विल आस्क, मैं उससे, मैं पूछूंगी, किससे, उससे, हिम, आई विल आस्क हिम। अब आप कहेंगे सर उससे जो है ये पता नहीं चल पा रहा है कि लड़का है या लड़की है, अगर लड़की हुआ तो आगे देखेंगे, ठीक है, अभी लड़का के लिए देख रहे थे। ये देखो, आप उससे बात कर सकते हैं, आप उससे बात कर सकते हैं, तो आपका अंग्रेजी यू कर, बात कर सकते हैं, कैन टॉक, किससे, टू हिम, उससे, यू कैन टॉक टू हिम, यू कैन टॉक टू हिम, आप उससे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर देखना, अच्छा एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं, हम की अंग्रेजी वी, पूछ सकते हैं कैन आस्क, उससे, हिम, वी कैन आस्क हिम, हम उससे पूछ सकते हैं, बन गया वाक्य। चलो हिम के लिए और सेंटेंस देख लेते हैं, राहुल उससे पूछ लेगा, राहुल उससे पूछ लेगा, राहुल का अंग्रेजी पहले हम लोग लिख लिए, राहुल पूछ लेगा, गागे गी दिख रहा है तो विल लगा दिया, पूछेगा, पूछना को अंग्रेजी में कहते हैं आस्क, किससे, उससे, राहुल विल आस्क हिम, राहुल उससे पूछ लेगा। ये देखो समझो चीज को, हिम जो है वो वाक्य के लास्ट में आ रहा है ना। अब देखो आगे लड़की का अगर केस होगा और उसमें हम लोग को आ जाएगा कि उसे या उससे के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, तो यहां पे देखो सी का मतलब वह, उसने, फीमेल के लिए, और इसी का काउंटर पार्ट जो है जो लास्ट में आएगा उसे क्या हो जाएगा, हर, उसे या उससे, हर, लड़का के लिए हिम लिख रहे थे, लड़की के लिए हर लिखेंगे, ठीक है, HER, हर। ये देखो उसने उसे बताया, सेम टू सेम एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग जो हम लोग मेल के लिए लिए थे, अगर लेकिन यही चीज अगर फीमेल के लिए होगा तो क्या बदलाव आ जाएगा, यही चीज अगर फीमेल के लिए होगा तो क्या बदलाव आ जाएगा, उसने उसे बताया, उसने उसे बताया, उसने मतलब हम लोग यहां पे लेके चल लिए कि एक लड़की है जो एक लड़की को कुछ बता रही है, ठीक है, ऐसा केस है, तो उसने के लिए सी लिख लिया। बताना को अंग्रेजी में कहते हैं टेल, उसका V2 टोल्ड, सी टोल्ड, उसको, वो भी एक लड़की है, हर, सी टोल्ड हर, बन गया वाक्य। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज आप उससे पूछ सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, आप उससे मतलब उस लड़की से बात हो रही है, उस लड़की से आप पूछ सकते हैं, तो आपकी अंग्रेजी यू लिख लिया, पूछ सकते हैं, कैन आस्क, किससे, हर, यू कैन आस्क हर, बन गया वाक्य। नेक्स्ट देखो, हम उससे पूछेंगे, हम, वी, गे, गागे गी लग गया तो विल लगाया, पूछने को कहते हैं आस्क, पूछने को कहते हैं, उससे यहां पे लड़की अगर हम लोग मान के चलें तो हर, और अगर इस वाक्य, क्योंकि वाक्य से नहीं पता चलता लड़का या लड़की, लेकिन जो बोलने वाला है और जिसके लिए वो बोल रहा है तो वहां उसको तो पता है कि वो लड़का के लिए बोल रहा है या लड़की के लिए बोल रहा है, तो ऐसे केस में देखो, ऐसे उससे लिखा हुआ तो नहीं पता चलेगा कि लड़का या लड़की है, लिखने से नहीं पता चलेगा, लेकिन जो बोल रहा है और जिसके लिए बोल रहा है उसको तो पता होगा ना। आ रही है समझ में? तो वी विल आस्क हिम, अगर लड़का हुआ तो, लड़की हुआ तो वी विल आस्क हर। आ रही है बात समझ में? नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, जैसे कि वे उसे बुला लेंगे, वे मतलब दे, गागे की दिखेगा, विल लगाना है, बुलाने को कहते हैं कॉल, उसे यानी कि हर, लड़की हुआ तो हर, लड़का हुआ तो हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यह उसे परेशान करेगा या कर सकता है, यह उसे परेशान करेगा या परेशान कर सकता है,
ठीक है, कर सकता है हटा ही दो, यह उसे परेशान करेगा। तो यह इट, गागेगी, विल लगा दिया, परेशान करना, ट्रबल उसे, हर, इट विल ट्रबल हर, यह उसे परेशान करेगा। ठीक है, तो यहां तक था पूरे शब्द कंप्लीट हुए यहां पे। तो मैंने आपको यहां पे बताया दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो वाक्य के शुरुआत में इस्तेमाल होते हैं और उसी के काउंटर पार्ट, उसी के जो समकक्ष शब्द हैं जो वाक्य के अंत में यूज होंगे, और कैसे उसका इस्तेमाल होना है, कैसे कैसे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स के वाक्य लिए, उसमें मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन शब्दों को आपको याद करना है और उसकी सही पोजिशनिंग आपने देख ली कहां कहां पे उसको यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता है आप समझ चुके हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और